वहाँ से विभिन्न आयामों के साथ जम्मू और कश्मीर को न्याय मिल रहा है। जम्मू कश्मीर को न्याय मिल रहा है। शौकत दादा बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर को उसको अपने भरोसे छोड़ दो। जम्मू कश्मीर के लोगों पर मोदी सरकार ने भरोसा किया है, लेकिन आतंकवादियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। आप लोगों ने आतंकवादियों के गोद में बैठा दिया था, जिसके कारण जो वहाँ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, और उन समस्याओं के कारण जम्मू कश्मीर की हालत जो बिगड़े थे, यह जग जाहिर है। महोदय, G20 की चर्चा होती रही है। अमरनाथ की यात्रा में 4,45,000 यात्री सम्मिलित हुए। कश्मीरी विस्थापितों द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थानों पर त्यौहार मनाना शुरू हो गया है। मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। शारदा देवी मंदिर में 10 को बाद दीपावली मनाई गई है। श्रीनगर के लाल चौक पर मुहर्रम के जुलूस निकले हैं। 2 दरबार परंपरा समाप्त हो गई है। एक राजधानी होने से 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो महोदय, अब 2 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, और पर्यटकों के पहुँचने से जो वहाँ गरीब है, वंचित है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसको रोजगार का अवसर मिल रहा है। महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी सदस्यों ने, लगभग 15 सदस्यों ने यहाँ अपनी बातें कही हैं। प्रेमचंद्रन जी भी कहे कि टेक्निकल रूप से ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। सिद्धांत है मोदी जी की ओबीसी कल्याण का, और मोदी जी के ओबीसी कल्याण, ओबीसी का विकास, न्याय के साथ विकास, और उनको विकास की गंगा की धारा वहाँ तक पहुँचे, उनको मिले, यह सिद्धांत है मोदी जी। उसी सिद्धांत के अनुरूप जम्मू कश्मीर में यह विधेयक की व्यवस्था करने के लिए सोची गई है, और उसी का यहाँ प्रस्ताव आया है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9(1) में पंचायत और नगर निगमों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आज कुछ सदस्य कह रहे थे कि वहाँ पहले से हैं। कुछ सदस्य यहाँ चर्चा भी कर रहे थे किसी कमेटी की, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई नगर निगम और ग्राम पंचायत की व्यवस्था के चुनाव में वहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्यों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। जो सदस्य चुने जाते हैं, जो चुनाव होते हैं, और जो काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं, ग्राम पंचायतों में चुने जाते हैं, उन सदस्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। महोदय, अब 3 संशोधन इसमें है, जिसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। वह 3 संशोधन ओबीसी के हित में है, और ओबीसी के आरक्षण लागू करने में जो सुविधा प्रदान होगी, उसी से संबंधित है। मुझे आग्रह करना है, और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ओबीसी के हित में सर्वसम्मति से आप इसको पारित करें, ताकि जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायतों में और नगर निगमों में ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिले। उस आरक्षण के अधिकार में 33% महिलाओं को भी आरक्षण है, इसलिए ओबीसी के हित में, महिलाओं के हित में, ओबीसी महिलाओं के हित में आप जरूर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। विधेयक को पारित करने प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँक हैं, जो इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, विधेयक को पारित करने। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँक हैं, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 25 लोक परीक्षा